वज़ीर आज़म ने पार्टी रहनुमाओं को फ़ौज मुखालिफ बयानिए का मौसर जवाब देने की हिदायत कर दी। कहा कि फ़ौज हमारा इदारा है, इसका दिफा कौमी जिम्मेदारी है। गैर मुल्की NGO से स्पॉन्सर्ड लोग सोशल मीडिया पर इदारों के खिलाफ मुहिम चला रहे हैं। मुहिम चलाने वालों का खोज लगाया जाए, इदारों को बदनाम करने वालों का पीछा करेंगे। वज़ीर आज़म ने वाज़ेह अंदाज में कहा कि ऑपोजिशन की किसी तहरीक का दबाव नहीं, ऑपोजिशन को ईंट का जवाब पत्थर से दिया जाए। ऑपोजिशन के टोले का मकसद NRO है जो इसे नहीं मिलेगा। मौलाना फजलुर रहमान ने असासे कैसे और कितने बनाए, आवाम को बताएं। मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज ने कहा है कि तब्दीली का ड्रामा फ्लॉप होने के बाद अवाम अपनी खिदमत करने वालों को पहचान गए हैं। कौम ने इसकी झलक इस्लामाबाद मेयर इलेक्शन में मुस्लिम लीग नून की कामयाबी से देख ली। गुर्बत, अफलास और महंगाई के हाथों तंग अवाम के लिए मुस्लिम लीग नून उम्मीद की किरण है। वज़ीर आज़म इमरान खान ने कहा है कि रियासत के तमाम सुतून अपने दायराकार में रहकर मुल्की तरक्की के लिए काम कर रहे हैं। अपनी सियासत चमकाने के लिए इदारों पर उंगलियां उठाने वाले जमहूरियत के अलमबरदार नहीं हो सकते। मियाँ नवाज शरीफ साहब के 2 ख़त आए हैं। एक ख़त उन्होंने मियाँ शहबाज शरीफ साहब अपने भाई के नाम लिखा है और एक ख़त उन्होंने बराह रास्त मेरे नाम लिखा है जो बरतानिया से आया, जिसमें उन्होंने कहा है कि जब फजलुर रहमान कह रहा था कि हमें असेंबली में नहीं जाना चाहिए और हल्फ नहीं उठाना चाहिए, तो ये राय उनकी सही थी और हमारी गलत थी। हुकूमत हिल चुकी है, जो ऐसी नाअहल हुकूमत को सहारा देगा वो भी मुजरिम होगा। हुकूमत मुखालिफ इत्तेहाद पाकिस्तान डेमोक्रेटिक मूवमेंट के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान ने कहा कि नवाज शरीफ ने तस्लीम किया कि कौमी असेंबली में हल्फ उठाकर गलती की। उन्हें और शहबाज शरीफ को खत लिख कर कहा कि असेंबलीज में नहीं जाना चाहिए था। मौलाना ने कहा कि हुकूमत ने नैब का सवालनामा भेजकर किरदार कुशी करने की कोशिश की। पेशी हुई तो पूरी जमात पेश होगी। हम दबाव डालते हैं, कबूल नहीं करते। हुकूमत ने ऑपोजिशन को मुज़ाकरात की दावत दे दी, लेकिन मरियम नवाज और मौलाना फजलुर रहमान से बातचीत का इम्कान मुस्तरद कर दिया। विफाकी वज़ीर इत्तलात शिबली फराज ने कहा कि फजलुर रहमान और मरियम नवाज पार्लियामेंट में नहीं, इसीलिए उनसे कोई बात नहीं होगी। जिम्मेदार लोगों से मुज़ाकरात करेंगे जो पार्लियामेंट में बैठे हैं। ये चाहते हैं कि जमहूरी हुकूमत को गैर जमहूरी तरीके से गिराया जाए। PDM का मकसद मैं, मेरा ख़ानदान और मेरी दौलत बचाओ मुहिम है। सदर मुमलिकत आरिफ अलवी ने कहा है कि सियासी मंजरनामा बदलता नहीं दिखाई देता। हालात जल्द नॉर्मल हो जाएंगे। अगर नेशनल डायलॉग हो जाए तो कोई कबाहत नहीं। इस्लामाबाद में मीडिया ब्यूरो चीफ्स, एडिटर्स और एंकर पर्सन से मुलाकात में आरिफ अलवी ने कहा कि वज़ीर आज़म से टेलीफोन पर बहुत से अहम उमूर पर बातचीत होती है। सदर मुमलिकत ने कहा कि नैब को अपनी इस्तेदाद कार मजीद बढ़ाने की अशद ज़रूरत है। वाइट कॉलर क्राइम में सिर्फ मुलजिम से मनी ट्रेल मालूम कर ली जाए तो मकसद हासिल हो जाता है। मुस्लिम लीग नून ने हुकूमत की मुज़ाकरात की पेशकश को ना कह दिया। तर्जुमान मरियम औरंगजेब ने कहा कि हुक्मरान जमात पहले जिस पार्लियामेंट पर गालियां भेजती थी, आज उसी पार्लियामेंट में बैठे लोग संजीदा लगने लगे हैं। आज 3 विफाकी वज़रा ने ऑपोजिशन से NRO मांगा, मगर उन्हें कोई NRO नहीं दिया जाएगा। मुज़ाकरात का एजेंडा, लाएअमल और दस्तावेज अपने पास रखें। बिलावल भुट्टो, मरियम नवाज, मौलाना फजलुर रहमान और PDM इनके असाब पर सवार हैं। चेहरों पर उड़ती हवाइयाँ साफ नजर आ रही हैं। वज़ीर आज़म के मुआविन ख़ुसूसी शहबाज गिल का मरियम औरंगजेब के बयान पर रद्द-ए-अमल। कहा कि दरबारी ब्रिगेड सुबह शाम मियाँ मफरूर को बचाने के लिए वावेला कर रहा है। आइन के जाली अलमबरदार इक़्तिदार की हवस में गैर जमहूरी रास्ते पर चल रहे हैं। जुर्रतमंद बेटी, बहादुर माँ, एक अजीम लीडर, हर रूप में बेनज़ीर। पाकिस्तान की पहली खातून वज़ीर आज़म शहीद बेनज़ीर भुट्टो के मज़ार पर मुस्लिम लीग नून की नायब सदर मरियम नवाज की हाज़िरी। बेनज़ीर भुट्टो के बच्चे बिलावल भुट्टो जरदारी और आसिफा भुट्टो भी साथ। फूल चढ़ाए, फातह खानी की। मरियम नवाज ने जुल्फ़िकार अली भुट्टो और बेगम नुसरत भुट्टो के मज़ारों पर भी फूल रखे, फातह खानी की।
ऑपोजिशन इस्तीफों पर दोबारा और तिबारा गौर करेगी मगर इस्तीफे नहीं देगी। शेख रशीद की पेशगोई। विफाकी वज़ीर दाखिला ने कहा कि ऑपोजिशन इस्तीफे न देने के साथ सेनेट इलेक्शन में भी हिस्सा लेगी। क्रिमिनोलॉजी में पीएचडी जरदारी को पता है कि जेल की सख्तियों से कैसे जान छुड़ानी है, इसीलिए जेल भरने की बात की। इन सब लोगों की लड़ाई इमरान खान से ज्यादा नैब के साथ है। विफाकी वजीर फवाद चौधरी ने दावा किया है कि आसिफ जरदारी और शहबाज शरीफ इस्तीफों के हक में नहीं। कहा कि मरियम नवाज या बिलावल भुट्टो की किस बात पर भरोसा कर सकते हैं। मरियम नवाज और बिलावल तो शो पीस हैं, संजीदा लोग सामने आए। ये बेचारे तो अपनी मर्जी से पानी तक नहीं पी सकते, इनसे क्या मुज़ाकरात करने हैं। मरियम नवाज की दुरानी साहब के खिलाफ तकरीर से मालूम हुआ कि वो शहबाज शरीफ के खिलाफ है। फेडरल कैबिनेट में जब तक बलूचिस्तान कि जो MNAs हैं, बलूचिस्तान अवामी पार्टी के हमारे 5 MNAs हैं, उनका राइट बनता है एक और मिनिस्ट्री भी हमें चाहिए। PTI का एक और इत्तेहादी नाराज। बलूचिस्तान अवामी पार्टी का वज़ीर आज़म से काबीना में अपना एक रुकन बढ़ाने का मुतालिबा। तर्जुमान बलूचिस्तान हुकूमत लियाकत शाहवानी का कहना है कि वज़ीर आला बलूचिस्तान PTI और BAP को यकसा अहमियत देते हैं। PTI इस मोहब्बत का इंसाफ से जवाब नहीं देती। विफाकी हुकूमत हमारी गुजारिशात नजरअंदाज करती रही तो फर्क पड़ सकता है। सिविल एविएशन अथॉरिटी ने बरतानिया से आने वाली फ्लाइट्स पर सफरी पाबंदियों में 4 जनवरी तक तौसी कर दी। पाकिस्तानी पासपोर्ट रखने वाले कोरोना नेगेटिव रिपोर्ट के साथ पाकिस्तान आ सकेंगे। जहाज का अमला भी कोरोना की मनफी रिपोर्ट साथ लाने का पाबंद होगा। अमले को पाकिस्तान में भी मनफी रिपोर्ट आने तक होटल्स में करंतना में रहना होगा। 4 जनवरी के बाद पाबंदियां बढ़ाई या नरम की जाएंगी, नोटिफिकेशन जारी। कोरोना वायरस 24 घंटों के दौरान मुल्क भर में मजीद 55 जिंदगियां ले गया। मजीद 1974 अफराद में वायरस की तस्दीक। मुस्बत केसेस की शरह 6.1% रही। 24 घंटे में कोरोना केसेस मुस्बत आने की शरह सबसे ज्यादा एबटाबाद में 15.95% रही। कराची 14.81% के साथ दूसरे और हैदराबाद 14.47% के साथ तीसरे नंबर पर रहा। कराची के जिला गरबी में औरंगी टाउन और मोमिनाबाद की 7 यूसीज में माइक्रो स्मार्ट लॉकडाउन लगा दिया गया। पाकिस्तान मेडिकल एसोसिएशन के रहनुमा डॉक्टर कैसर सज्जाद ने कहा है कि स्मार्ट लॉकडाउन से कुछ फायदा नहीं। कानून साजी की जाए कि मास्क ना लगाने वाले पर जुर्माना हो। डॉक्टर कैसर सज्जाद ने कहा कि हुकूमत की जानिब से अस्पतालों में हिफाजती इंतजामात नहीं। हुकूमत सियासी जमातें जलसों के बजाय कोरोना से बचाव का सोचें। पाकिस्तान में भी कोरोना वैक्सीन के तजर्बात हो रहे हैं। ऐसा लगता है अगले साल के आखिर तक वैक्सीन मिल सकेगी। पार्लिमानी सेक्रेटरी डॉक्टर नौशीन हामिद ने कहा है कि हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन के लिए $15 करोड़ मुख्तस किए हैं। शोबा सेहत से वाबस्ता अफराद और 65 बरस से जायद उम्र वालों को वैक्सीन मुफ्त दी जाएगी। प्राइवेट सेक्टर के जरिए मंगवाई गई वैक्सीन भी कम दाम में मिलेगी। मुल्क भर में सर्दी की शिद्दत में इजाफे के साथ गैस की कमी ने सर उठा लिया। लाहौर समेत पंजाब भर में गैस का बहरान, लोगों की परेशानी और मुश्किलात में इजाफा। घरों में खाना पकाना मुश्किल हो गया। कोयटा में शदीद सर्दी में गैस प्रेशर में कमी से शहरियों की मुश्किलात बढ़ गईं। गीज़र हीटर तो दूर, चूल्हा जलाना भी मुश्किल हो गया। वज़ीर आज़म ने नोटिस ले लिया। लाहौर में दरिंदगी और सफाकियत की बदतरीन मिसाल। 7 साल की बच्ची के कत्ल के बाद उसकी लाश से बेहुरमती की गई। इतवार को लापता होने वाली आयशा की लाश आज नाले से मिली। पुलिस का बरवक्त एक्शन, 2 मुल्जिमान गिरफ्तार कर लिए। एक मुल्जिम बच्ची का चचाजाद भाई रिजवान निकला, दूसरा उसका साथी है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने एतराफ जुर्म कर लिया। लाश पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दी गई। मुल्जिमान को कल इंसदाद दहशतगर्दी की अदालत में पेश किया जाएगा। बलूचिस्तान के जिला मस्तूंग में ट्रैफिक हादसे की शिकार एम्बुलेंस से 134 किलो चरस बरामद। चरस एम्बुलेंस की छत के खुफिया खानों में छुपाई गई थी। एम्बुलेंस कोयटा से कोरोना के मरीज को कराची लेकर आ रही थी।
के मुसाफिर कोच से टकरा गई। हादसे में मरीज समेत 3 अफराद जान बहक, एम्बुलेंस ड्राइवर समेत 2 अफराद जख्मी हुए थे। लाहौर में 2 हफ्ते बाद भी मुख्तलिफ इलाकों में कचरे के ढेर बदस्तूर मौजूद। गढ़ी शाहू, धर्मपुरा, अंदरून शहर समेत कई इलाके कचरा कुंडी बन गए। दूसरी जानिब लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी का कहना है कि 24,000 टन कूड़ा उठाया जा चुका। मकबूजा कश्मीर में भारतीय फौज की रियासती दहशतगर्दी के नए सबूत सामने आ गए। 3 मासूम शहरियों को दहशतगर्द करार देकर जाली मुकाबले में शहीद कर दिया। जुलाई में शोपियां में रचाए गए फौजी ड्रामे में कैप्टन भूपेंद्रा और इसके 2 साथी मुलव्विस निकले। मेहनत मजदूरी करने वाले 3 काजन्स को अगवा करके शहीद किया। दुनिया की आंखों में धूल झोंकने के लिए इनकी मैयतों पर गैर कानूनी असलहा रखा ताकि बेगुनाह नौजवानों को खतरनाक दहशतगर्द करार दिया जा सके। पाकिस्तान का मकबूजा कश्मीर में कैद कश्मीरी क़यादत की सेहत खराब होने पर इजहार तशवीश। दफ्तर खारिजा का कहना है कि आसिया अंद्राबी, शबीर शाह, यासीन मलिक और दीगर कश्मीरी क़यादत की मुसलसल कैद पर तशवीश है। सैयद अली शाह गिलानी, मीर वाइस उमर फारूक और दीगर सीनियर कश्मीरी कायदीन काले कवानीन के तहत नजरबंद हैं। बरतानिया में सामने आने वाले कोरोना वायरस की नई किस्म जनूबी कोरिया भी पहुंच गई। लंदन से आने वाले 3 अफराद में नई किस्म के वायरस की तस्दीक हुई। इंडोनेशिया ने बैरून मुल्क से आने वालों पर 2 हफ्तों की पाबंदी लगा दी। इतलाक 1 जनवरी से होगा। यूरोप के कई ममालिक में फाइजर वैक्सीन लगवाने का सिलसिला जारी। सिडनी में नए साल के जश्न से पहले बड़े इज्तिमात पर पाबंदी। लंदन जो एक शहर था आलम में इंतखाब, बरतानवी दारुल हुकूमत कोरोना में घिरने से वीरान हो गया। आम शाहराहें सुनसान, जहां हर वक्त सयाहों का रश रहता वहां खौफ के साए फैले हैं। 10 डाउनिंग स्ट्रीट, बरतानवी पार्लियामेंट, ऑक्सफोर्ड स्ट्रीट, बकिंगम पैलेस और ट्रफलगर स्क्वायर, जहां कभी हर वक्त मुजाहिरीन, सयाह और ख़रीदारों का हजूम रहता था, अब वहां कोरोना और इसकी पाबंदियां हैं। कोरोना के एक के बाद एक बार से नित नई पाबंदियों ने शहर को खाली कर दिया। बारिश, याराबारी और कीवीज की तूफानी बॉलिंग, पाकिस्तानी टॉप ऑर्डर फिर धोखा दे गया। न्यूजीलैंड के 431 रन के जवाब में 6 खिलाड़ी 80 रन पर पवेलियन लौट गए। कप्तान रिजवान और फहीम अशरफ ने टीम को मुकम्मल तबाही से बचा लिया। फहीम अशरफ ने 91 और कप्तान रिजवान ने 71 रन बनाए। पूरी टीम 239 रन बनाकर आउट। पाकिस्तान फॉलो ऑन से बच गया, लेकिन 192 रन का खसारा सर पर आ गया। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेर सदारत CPEC के तहत ML1 मनसूबे का जायज़ा इजलास। वज़ीर आज़म ने मनसूबे पर अब तक की पेशरफ्त पर इत्मीनान का इजहार किया। मनसूबे को पाक चीन दोस्ती की एक शानदार मिसाल करार दिया। कहा कि इस मनसूबे से पाकिस्तान में बैनुल अक़वामी मयार का जदीद मवासलाती इंफ्रास्ट्रक्चर कायम होगा। ML1 मनसूबा मुल्क की सनत की तरक्की और रोज़गार के मौके पैदा करेगा। इस्लामाबाद में 6ठे साला पाक चीन इक़्तिसादी राहदारी मीडिया फोरम का इनेकाद। चेयरमैन सेनेट सादिक संजरानी ने कहा कि CPEC के दूसरे फेज में ज़राअत की तरक्की और इंडस्ट्री को फ़रोग़ दिया जा रहा है। सेनेटर मुशाहिद हुसैन सैयद ने कहा कि कोरोना के बावजूद CPEC मंसूबों पर तेज़ी से जारी पेशरफ्त काबिले तारीफ है। चीनी सफ़ीर ने कहा कि CPEC के आगाज़ से ही पाकिस्तान को CPEC के फ़ायदेमंद नताइज हासिल हुए हैं। पाकिस्तान और अफगानिस्तान के दरमियान अफगान ट्रांजिट ट्रेड के मुआहदे में तोसी। इस्लामाबाद में तकरीब के दौरान मुशीर तिजारत रज़ाक दाऊद ने कहा कि पाकिस्तान को तिजारत, ट्रांजिट और ट्रांसशिपमेंट का मरकज़ बनाना चाहते हैं। ट्रांजिट ट्रेड से मुताल्लिक़ मामलात हल कर लिए जाएंगे। जनवरी के अख्ताम तक ट्रांजिट ट्रेड मुआहदा मुकम्मल कर लिया जाएगा। अफगान वज़ीर तिजारत का कहना है कि अफगानिस्तान पाकिस्तान को वस्त एशियाई रियासतों तक रसाई देना चाहता है।
नून लीग के पीर आदिल शाह गैर सरकारी और गैर हतमी नतीजे के मुताबिक इस्लामाबाद के मेयर मुंतखब, 43 वोट्स मिले। पीटीआई के मलिक सजाद को 26 वोट मिले। नशिस्त नून लीग के शेख अंसर अजीज के इस्तीफे के बाद खाली हुई थी। वज़ीर आला पंजाब उस्मान बुज़दार ने कहा है कि पंजाब के नज़रअंदाज किए गए इलाकों में पहली बार तरक्याती काम हो रहे हैं। तरक्की का सफ़र दूर दराज इलाकों तक पहुँच रहा है। माजी की हुकूमतों ने अवामी तरजीहात नज़रअंदाज करके ज़ाती पसंद पर मंसूबे शुरू किए। पसमानदा इलाके तरक्की की दौड़ में पीछे रह गए। स्पीकर को इस्तीफा भेजा ही नहीं, फिर उन्हें इस्तीफा कहां से मिला? नून लीग के रुकने कौमी असम्बली सजाद अवान का सवाल। कहा उनका इस्तीफा तो उनके पास है, सीट पार्टी की अमानत है। जब भी पार्टी इस्तीफा मांगेगी पेश कर देंगे। ऑपोजिशन के इस्तीफों से फर्क पड़ेगा, हुकूमत नहीं चल सकेगी। कराची में सर्द हवाओं की एंट्री, ठंड बढ़ गई। मजीद बढ़ने और दर्जा हरारत 7 डिग्री तक गिरने का इम्कान। कम से कम दर्जा हरारत 9.7 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। बलूचिस्तान के शुमाली इलाकों में शदीद सर्दी, नदी नाले जम गए। मरी, पाराचनार और आज़ाद कश्मीर के पहाड़ों पर बर्फबारी। सयाहों ने भी डेरे जमा लिए। कालाम और मालम जब्बा के होटल्स में कमरे मिलना मुश्किल। कम से कम दर्जा हरारत लेह में -9, कालाम और कोयटा में -8, गोपस में -7, स्कर्दू में -6, पाराचनार में -5, जोब में -4 और चित्राल में -3 डिग्री रिकॉर्ड किया गया। जोर लगा के जोर लगा के दोस्तों 2020 को धक्का लगा रहा हूँ। बड़ा दुख दिया इस साल ने। आप भी जोर लगाएं ताकि ये 31 दिसंबर को गुड बाय हो जाए। चले, टाइम बड़ा कम रह गया है, मिलके धक्का लगाते हैं। ये भी 2020 का कसूर है। हाँ ना यार, तू ते जाना। डोंकी किंग भी नए साल के इस्तकबाल के लिए तैयार। 2020 गुजर गया, अगला साल नई उम्मीद और रोशनी लिए करीब आ रहा है। नए साल की खुशियां मनाएं डोंकी किंग के साथ।